सुप्रभात विद्यार्थियों, आशा आप सब घर में स्वस्थ होंगे। आज हम उपसर्ग हम पहले कर चुके हैं, आज हम प्रत्यय करेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है कि जो शब्दांश यानी कि शब्द के जो अंश हैं किसी शब्द के अंत में यानी कि एंड में जुड़कर नया शब्द एक नया शब्द बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग में क्या था? मैं उपसर्ग आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जुड़कर, जब शुरू में जुड़ता है तो उपसर्ग और जब अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय, तो वे क्या कहलाते हैं? जब शुरू में जुड़ता है तो उपसर्ग कहलाते हैं और अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय कहलाते हैं। विशेष, इनकी विशेषता क्या है? प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, मैं साथ साथ आपको अंतर भी बताती जाती हूँ, और उपसर्ग जो है वो शब्दों के शुरू में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, दोनों ही सेम है। ये शब्दांश होते हैं क्या? प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, आगे देखिए प्रत्यय के प्रकार। देखिए आगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ओके, कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ओके, क्या है कि वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि धातु होती है कोई भी, उसके अंत में जुड़ जाते हैं और फिर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे खेल, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा है, जिसको आप प्ले बोल देते हो। ओके, तो उसके पीछे आप आईएनजी लगा देते हो, ईडी लगा देते हो, तो ऐसे ही खेल शब्द है हिंदी में, तो खेल प्लस ना यानी कि जोड़, खेल प्लस जोड़ ना, क्या बन गया नया शब्द? खेलना। ठीक है, पढ़ और यो जोड़ आई, क्या बन गया? धातु कौन सी है? पढ़, और उसमें प्रत्यय कौन सा लग गया? आई, तो क्या बन गया? पढ़ाई। ओके, आगे देखिए कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृत प्रत्यय के योग से, ठीक है, जो नए शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहते हैं। आगे देखिए कृत प्रत्यय के प्रकार। देखिए बेटा आगे है कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य कृत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाच्य कृत प्रत्यय, और तीसरा करणवाच्य कृत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृत प्रत्यय, और 5वां आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब जिन शब्दों के पीछे लगकर हमें ये प्रत्यय लगकर हमें ये बताए कि कर्ता कौन है या क्रिया को करने वाला कौन है, तो उसको कर्तृवाच्य बोलते हैं। और जिन शब्दों के पीछे लगकर ये हमें कर्म के बारे में बताते हैं तो उनको कृत शब्दों के पीछे लगकर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं तो उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक शब्दों की रचना करते हैं उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों की रचना करते हैं उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर हमें क्रियावाचक कृत प्रत्यय बनाते हैं तो उन्हें हम क्रियावाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में देखिए कौन कौन से हैं। अक कृत प्रत्यय कौन सा है? अक, और मूल शब्द कौन सा? पढ़, तो अब क्या बन गया? पठक। ठीक है, आगे है अक, धावक, पाठक, धावक, आउ, ये आगे भी बन जाएंगे इसके। चाल प्लस अक, चालक, पच प्लस अक, पाचक, आउ,
लड़ आओ प्लस आओ, सॉरी लड़ प्लस आओ लड़ाऊ, भिड़ प्लस आओ भिड़ाऊ, बिक प्लस आओ बिकाऊ, ऐसे ही टिक प्लस आओ टिकाऊ। आगे है आंख, चाल प्लस आंख क्या बन गया चालाक, तैर प्लस आंख तैराक। आगे देखिए प्रत्यय ओना, और मूल शब्द क्या है खेल, खेल अब कौन से है ये कर्मवाचक, खेल प्लस ओना खिलौना, बिच प्लस ओना बिछोना। आगे देखिए नी प्रत्यय लगाएंगे हम, ओढ़ प्लस नी ओढ़नी, सूंग प्लस नी सूंगनी, और भी कई ऐसे प्रत्यय हैं। ना, गा प्लस ना गाना, खा प्लस ना खाना, नाच प्लस ना नाचना। हुआ, मूल शब्द क्या है पढ़, पढ़ प्लस हुआ पढ़ा हुआ, ठीक है। सुन प्लस हुआ सुना हुआ, देख प्लस हुआ देखा हुआ। आगे पढ़, पढ़ में प्रत्यय कौन सा लगाना है हुई, पढ़ी हुई, खा प्लस हुई खाया खाई हुई, हम कहते हैं ये चीज तो मैंने खाई हुई है। लिख प्लस हुई लिखी हुई। आगे देखिए कर्णवाचक प्रत्यय, आ ठेल प्लस आ ठेला, भूल प्लस आ भूला। आगे देखिए बंद प्लस न प्रत्यय हो गया क्या बन गया बंधन, झाड़ प्लस न झाड़न। आगे है झाड़ प्लस ऊ झाड़ू, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। आगे रेत प्लस ई रेती। आगे देखिए भावाचक प्रत्यय, अब मूल शब्द क्या है जुत, जुत प्लस आई जुताई, दिख प्लस आवट दिखावट, घबरा प्लस आहट घबराहट, गढ़ प्लस अंत क्या बन गया गड़ंत, वेरी गुड। उड़ प्लस आन उड़ान। आगे देखिए क्रियावाचक प्रत्यय, प्रत्यय कौन सा है ऊ या औ, दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपको। तो खा प्लस ऊ खाऊ, टिक प्लस आओ टिकाऊ, ये औ आपका पहले भी हो चुका है, इसमें आपका कर्तृवाचक है, ठीक है। अगर ऊ भी आ जाता है कई बार। आ गया आ, हंस प्लस आ हंसा, खेल देख प्लस आ देखा, खेल प्लस आ खेला। आगे है स्मरण प्लस अणीय, क्या बन गया स्मरणीय। आ प्लस कर आकर, जा प्लस कर जाकर। आगे देखिए खा, खा प्लस या खाया, पी प्लस या पिया। आगे देखिए तद्धित प्रत्यय के प्रकार, देखिए आगे है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाचक, कर्तृवाचक यानी कि कर्ता, जिन प्रत्यय से हमें कर्ता का पता लगे। भाववाचक, जहां से हमें, जिन प्रत्ययों से हमें भाव का पता लगे, इनके नाम से ही पता लग रहा है हमें। संबंधवाचक, जिन प्रत्ययों से हमें संबंध का पता लगे उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। लघुतावाचक, जिनसे लघु होने का पता लगे उसे लघुतावाचक। गणनावाचक, जहां से संख्या का पता लगे उसे गणनावाचक प्रत्यय कहते हैं। और गुणवाचक, जहां से हमें गुणों का पता लगे उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्रीलिंग, जहां से स्त्रीलिंग का पता लगे, ठीक है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप अच्छी तरह से जानते हो। बहुवचन, एक वचन से यानी कि बहुवचन का पता लगे उसे बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए कर्तृवाचक प्रत्यय, उसमें क्या आएगा आर, ठीक है। आर प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है सोना, तो सोना प्लस आर, तो इसका क्या बन जाएगा सुनार। इस यहाँ पे आप लोहा प्लस आर लुहार बन जाएगा, ओके। अब पान, तो उसमें प्रत्यय पीछे क्या लगाना है आपने वाला, तो क्या बन जाएगा पान वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। आगे देखिए नेक्स्ट, मूल शब्द क्या अपना, उसके पीछे प्रत्यय क्या लगाना है पन, तो ये भाव प्रकट कर रहा है अपनापन, ओके। दिख प्लस आवट, मूल शब्द क्या है दिख और प्रत्यय क्या लग रहा है आवट, तो क्या बन गया दिखावट लिखावट सजावट, ठीक है। आगे देखिए मूल शब्द ससुर और पीछे प्रत्यय क्या लगा हुआ है आल, तो क्या बन गया ससुराल। पंजाब प्लस ई,
ठीक है, क्या बन गया? पंजाबी, गुजरात प्लस ई गुजराती, ठीक है, बंगाल प्लस ई बंगाली। ऐसे ही आगे देखिए, मूल शब्द क्या है? लघुतावाचक, डोर प्लस ई डोरी, डिब्बा प्लस इया डिब्बिया, लोटा प्लस इया लुटिया। ओके, आगे देखिए गन्नावाचक, तो अब गिनती का पता लगेगा गन्ना। तो इसमें क्या है? मूल शब्द क्या है? 10, 10 में जोड़ किया वहां, क्या बन गया? 10वां, यानी कि वहां प्रत्यय लगा उसके पीछे, मूल शब्द क्या है? 10। आगे क्या है? 2, 2 मूल शब्द है और सरा क्या है? प्रत्यय है, तो क्या बन गया? दूसरा। रूप में जो मूल शब्द है उसके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है प्रत्यय लगाने से। आगे है गुणवाचक, जैसे गुण, चमक, ठीक है, कि कोई चीज चमकीली है तो चमक प्लस इला प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? चमकीला। लघु प्लस तम लघुतम, जैसे आप इंग्लिश में डिग्रियां पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हो ना डिग्रियां, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऐसे इसमें हिंदी में होता है लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक है, ये सबसे 3rd डिग्री जिसको आप बोलते हो वो है। आगे है प्रत्यय, इन, और मूल शब्द क्या है? धोबी, किसमें है? स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय में क्या हो जाएगा? धोबी प्लस इन, क्या बन जाएगा? धोबिन, यानी कि हम धोबी की जो पत्नी है उसको हम धोबिन बोलते हैं। आगे देखिए, जेठ प्लस, जेठ मूल शब्द है और आनी प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बन गया? जेठानी। आगे देखिए, लास्ट अंतिम बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, तो इसमें क्या है? मूल शब्द क्या है? छात्रा, तो छात्रा के साथ ए, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमने बहुवचन बनाना है, तो छात्रा एक वचन में है, तो बहुवचन क्या बन जाएगा? छात्रा प्लस ए छात्राएं, बेटी प्लस या क्या बन जाएगा? बेटियां। धन्यवाद, आप आराम से करो इसको, ओके, जल्दी नहीं है, टॉपिक समझ आना चाहिए आपको। देखिए आगे है तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कर्तृवाचक, कर्तृवाचक यानी कि कर्ता, जिन प्रत्यय से हमें कर्ता का पता लगे। भाववाचक, जहां से हमें, जिन प्रत्ययों से हमें भाव का पता लगे, इनके नाम से ही पता लग रहा है हमें। संबंधवाचक, जिन प्रत्ययों से हमें संबंध का पता लगे उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। लघुतावाचक, जिनसे लघु होने का पता लगे उसे लघुतावाचक। गणनावाचक, जहां से संख्या का पता लगे उसे गणनावाचक प्रत्यय कहते हैं। और गुणवाचक, जहां से हमें गुणों का पता लगे उसे गुणवाचक प्रत्यय कहते हैं, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। स्त्रीलिंग, जहां से स्त्रीलिंग का पता लगे, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप अच्छी तरह से जानते हो। बहुवचन, एक वचन से यानी कि बहुवचन का पता लगे उसे बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए कर्तृवाचक प्रत्यय, उसमें क्या आएगा? आर, ठीक है, आर प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द क्या है? सोना, तो सोना प्लस आर, तो इसका क्या बन जाएगा? सुनार। इस यहाँ पे आप लोहा प्लस आर लुहार बन जाएगा। ओके, अब पान, तो उसमें प्रत्यय पीछे क्या लगाना है आपने? वाला, तो क्या बन जाएगा? पान वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। आगे देखिए नेक्स्ट, मूल शब्द क्या? अपना, उसके पीछे प्रत्यय क्या लगाना है? पन, तो ये भाव प्रकट कर रहा है, अपनापन। ओके, दिख प्लस आवट, मूल शब्द क्या है? दिख और प्रत्यय क्या लग रहा है? आवट, तो क्या बन गया? दिखावट, लिखावट, सजावट, ठीक है। आगे देखिए, मूल शब्द ससुर और पीछे प्रत्यय क्या लगा हुआ है? आल, तो क्या बन गया? ससुराल। पंजाब प्लस ई, ठीक है, क्या बन गया? पंजाबी। गुजरात प्लस ई गुजराती, ठीक है, बंगाल प्लस ई बंगाली। ऐसे ही आगे देखिए, मूल शब्द क्या है? लघुतावाचक, डोर प्लस ई डोरी, डिब्बा प्लस इया डिब्बिया, लोटा प्लस इया लुटिया। ओके, आगे देखिए गन्नावाचक, तो अब गिनती का पता लगेगा गन्ना, तो इसमें क्या है? मूल शब्द क्या है? 10, 10 में जोड़ किया वहां, क्या बन गया? 10वां, यानी कि वहां प्रत्यय लगा उसके पीछे, मूल शब्द क्या है? 10। आगे क्या है? 2, 2 मूल शब्द है और सरा क्या है? प्रत्यय है, तो क्या बन गया? दूसरा। रूप में जो मूल शब्द है उसके रूप में भी परिवर्तन आ जाता है प्रत्यय लगाने से। आगे है गुणवाचक, जैसे गुण, चमक, ठीक है, कि कोई चीज चमकीली है तो चमक प्लस इला प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया? चमकीला।
लघु प्लस तम लघुतम, जैसे आप इंग्लिश में डिग्रियां पढ़ते हो, ठीक है, उसमें आप पढ़ते हो ना डिग्रियां, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ऐसे इसमें हिंदी में होता है लघु, लघुतर, लघुतम, ठीक है, ये सबसे थर्ड डिग्री जिसको आप बोलते हो वो है। आगे है प्रत्यय, इन, और मूल शब्द क्या है, धोबी, किसमें है, स्त्रीलिंग में, तो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय में क्या हो जाएगा, धोबी प्लस इन क्या बन जाएगा, धोबिन, यानी कि हम धोबी की जो पत्नी है उसको हम धोबिन बोलते हैं। आगे देखिए जेठ प्लस जेठ मूल शब्द है और आनी प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, जेठानी। आगे देखिए लास्ट अंतिम बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, तो इसमें क्या है, मूल शब्द क्या है, छात्रा, तो छात्रा के साथ ए, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हमने बहुवचन बनाना है, तो छात्रा एक वचन में है तो बहुवचन क्या बन जाएगा, छात्रा प्लस ए, छात्राएं, बेटी प्लस या क्या बन जाएगा, बेटियां। धन्यवाद, आप आराम से करो इसको, ओके, जल्दी नहीं है, टॉपिक समझ आना चाहिए आपको।